कामरान साहब, क्या आप किस तरह से देख रहे हैं? फारूक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी। वो कह रहे हैं कि गैर आईनी इक़दाम और बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है हुकूमत हमें, और हम इस फैसले को नहीं मानते। फारूक साहब साथ हैं तो मैं सवाल करना चाहते हैं, चलेंगे? जी जी, साथ हैं फारूक साहब। अच्छा, फारूक साहब से बस ये सवाल पूछा था कि उन्होंने जो उनका सारा पैदरीज है बात का, वो इस बात पे है कि क्योंकि इजलास जारी है तो नया इजलास हो नहीं सकता। तो फारूक साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर इजलास जारी हो तो आप कोई और इजलास बुला नहीं सकते। और खास तौर पे अगर 137 को पढ़ा जाए तो उसके अंदर तो गवर्नर के पास 2 हुक्म जारी करने की इजाजत है एक ही शिक के अंदर। नंबर 1, वो हुक्म देगा कि इजलास बुलाया जाए। अब वो बुलाना स्पीकर ने है, लेकिन उसने ताबे गवर्नर की इस हुक्म के अंदर उसने बुलाना है उसको। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि गवर्नर जो है हुक्म देगा वज़ीर आला को कि वो एतमाद का वोट ले। तो ये सारा मामला जो है, जो आपका जो पूरा प्रेमिसेस है, वो आपकी बात सही है कि आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ, तो तभी ये सारा कुछ हो रहा है। वो नहीं चाहते सहमियत टूटे इस वक्त। लेकिन ये जो आपने बात फरमाई, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखी भी नहीं है कि अगर इजलास जारी होगा तो उसके अंदर जो है वो आप एक स्पेशल इजलास बुला ही नहीं सकते, जो गवर्नर का हुक्म है। और अगर यही बात है तो सवाल का हिस्सा मेरा दूसरा ये है, तो फिर तो अगर एक इजलास जारी है तो फिर तो गवर्नर का ये जो एक राइट है कि वो कभी भी वज़ीर आला को कह सकता है कि आप जो है वो एतमाद शो करें, फिर तो वो उस सूरत में कभी ले ही नहीं सकता। आप इजलास जारी रखें और गवर्नर का ये हुक्म जो है वो खत्म हो जाएगा, वो स्टैंड ही कहीं नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको निकाल देना चाहिए फिर। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो ये है कि जब तक मौजूदा इजलास जो है वो प्रोग नहीं हो जाता, और उसको प्रोग करने का इख्तियार जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली के पास मौजूद है। उनकी रूलिंग जो है वो आप पढ़ लें, उसमें उन्होंने आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम हवाला जात जो है वो उसके अंदर दिए हुए हैं। अब वज़ीर आला पंजाब तो परवेज लाई तो अपना काम करते रहेंगे, बाकी किसी को अदालत में जाना है वो चले जाए, जाके आइन की अगर इंटरप्रिटेशन करवानी है वो जाके करवा ले। यहाँ तो एक डेस्परेशन नजर आ रही है। देखें, ये तो करने प्रोग करना है ना, जब स्पीकर समझेंगे कि ये अब इजलास प्रोग करने की जरूरत है तो वो प्रोग कर देंगे। जब वो समझते हैं कि उनका एजेंडा जो सूबाई असेंबली का है वो पूरा हो गया है, स्पीकर का ये राइट है। लेकिन ये तो स्पेशल एक ऑर्डर किया गया ना गवर्नर की तरफ से, तो ये अगर इजलास जारी होगा तो नहीं हो सकेगा। देखें, तो अर्ज सुन लेना, जब भी कोई आप एक इजलास के दौरान दूसरा स्पेशल इजलास जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वो तलब नहीं कर सकते। इसके ऊपर तमाम कानूनी माहिरीन से स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुशावरत करके, जो उनके एडवोकेट जनरल हैं, सेक्रेटरी लॉ है, मुल्क के मायनात जो कानूनी माहिरीन हैं, आईनी माहिरीन हैं, उनसे मुशावरत करके उन्होंने अपनी रूलिंग तैयार की थी। तो ये तो नजर आ रहा है कि ये जो कुछ भी इकदाम ले रहे हैं वो डेस्परेशन के अंदर ले रहे हैं। तो ये लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इससे जमहूरियत की तो कोई खिदमत नहीं हो रही ना। ये तो लग रहा है कि किसी की कोई जिद है, उस जिद को पूरा करना चाहते हैं। अगर आपकी सारी बातें भी सही है ना, मैं आपसे अगर 100% आप सब एग्री भी करें कि ये यही चाह रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा आसान तरीका है, कोर्ट में कल चले जाएं और साबित करें गवर्नर गलत है। नहीं, देखें कोर्ट में तो जिन्होंने नोटिफिकेशन किया है ना, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए चले जाएं, कोर्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी। वज़ीर आला तो अपनी जगह के ऊपर कायम दायम रहेंगे। सही। कामरान साहब, जिस तरह से फारूक साहब भी कह रहे हैं कि बौखलाहट का शिकार नज़र आ रही है हुकूमत और गैर आइनी इक़दाम है, लेकिन आपसे जब पहले बात हो रही थी तो आप कह रहे हैं कि आपको केयर टेकर सेटअप जो है वो बनता नज़र आ रहा है। सर, अगर केयर टेकर सेटअप बनता है तो किस तरह से आप पंजाब की सूरत हाल को देख रहे हैं? जब तक इंतखाबात नहीं होते तो क्या ये सिस्टम जो है वो पंजाब को आगे लेके चल सकता है? मैंने ये कहा था कि किसी भी सूरत में ये असेंबली टूटती नजर नहीं आ रही। और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोर्ट जो है, कोर्ट में फारूक साहब नहीं जा रहे, लेकिन मुझे तो था कि ये जाएंगे कोर्ट में। जी सर, उन्होंने कहा कि वो नहीं भी जा रहे कोर्ट में, तो ये चले जाएंगे कोर्ट में, जो पीडीएम वाले हैं। और जब ये कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में मैंने कहा था अगर इनके खिलाफ भी फैसला आ जाए गवर्नर की रूलिंग के, और वज़ीर आला बहाल भी रह जाए और असेंबली तोड़ भी दे इमरान खान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत के, उसके बाद मैंने आपसे कहा था जो केयर टेकर सेटअप बनेगा, पहली बात तो उसके अंदर केयर टेकर जो सीएम होता है और जो गवर्नमेंट होती है, जो सीएम की होती है, वो उसके लिए ऑपोजिशन को और सीएम जो है उसको एक पेज पे आना पड़ेगा। मतलब हमजा शहबाज और परवेज लाई जो है वो एक नाम देंगे, वो माना नहीं जाएगा क्योंकि दोनों के नाम एक दूसरे एक्सेप्ट नहीं होंगे। नंबर 2, फिर इनकी कमेटियां बनेंगी, कमेटियों के अंदर जो है 3 नाम देंगे, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। फिर कमेटी बनेगी, कमेटियां भी दोनों पार्टियों की बराबर बनेगी, पीडीएम की और इनकी, वो भी
आपसे कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले ही ऐलान कर चुका है कि मर्दमशुमारी जरूरी है और वो मर्दमशुमारी के लिए फिर वो कोर्ट के पास जाएगा। तो वो उस सूरत में है अगर गवर्नर का ये हुक्म कोर्ट उठा के बाहर फेंक दिया। अदरवाइज कल मैंने आपसे कहा था ये भी हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि जनाब आप बताएं कितने दिन चाहिए आपको अपने बंदे इकट्ठे करके एतमाद का वोट लेने के अंदर, क्योंकि एतमाद का वोट तो आपने लेना ही लेना है ना, वो तो गवर्नर ने कह दिया आपको लेना ही है। अब आप आज ले कल ले, आप मंजूर भट्टू केस के बिहार पे 10 दिन ले लें, लेकिन वो तो आप अगर फिर भी केस इनके खिलाफ चला जाए गवर्नर के, वो उस सूरत मैंने आपसे कहा था फिर भी टूटती नजर नहीं आती असेंबली। ठीक, तो कामरान साहब क्या लगता है आपको ये इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे? सॉरी सही से बिल्कुल सही। तो जी क्या लगता है आपको ये जो सियासी बहरान एक बेयकीनी की सूरत हाल जो पंजाब में पैदा हुई हुई है, कितने दिन या मजीद कितने हफ्ते तक ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी? ये अब मामला चला जाएगा कोर्ट में, जैसा आपको मैंने बताया कि कोर्ट चाहे तो एक दिन में फैसला सुना सकती है, फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो आप समझे कि ये 4, 5, 6 दिन, एक हफ्ते का तो गेम चलेगा। ये विद इन 1 वीक ये सारे मामला डिसाइड होंगे और उस दौरान जो है वो अगर एतमाद का वोट का फैसला कोर्ट पहले कर देती है तो फिर अदम एतमाद की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर वो एतमाद ले लेते हैं जो है वज़ीर आला, पता नहीं उसके बाद फिर अदम एतमाद वोट की क्या जरूरत रहेगी। पर अगर एतमाद नहीं ले पाते तो तब भी अदम एतमाद वोट की जरूरत ही रहेगी। तो सारा मामला जो है ना, फर्रुख हबीब भाई है हमारे, वो जितना भी कहें ये ना उनके कहने से वज़ारत आला खत्म होती है परवेज इलाही की, ना पीडीएम के कहने से। अलबत्ता गवर्नर ने एक जो फैसला किया है वो एक नोटिफिकेशन आ गया, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, फवाद चौधरी साहब का भी बयान में सुना था कि गवर्नर को ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है पीटीआई एज अ पार्टी के लिए, तो गवर्नर जो है वो वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट आप उसको हटा सकता है। वो इस तरह अपने तौर पे उसको आप हटा नहीं सकते कि जी वो आपने गवर्नर लगाता भी प्राइम मिनिस्टर है और उसको प्रेसिडेंट जो है वो 26 दिन तक रोक सकता है, जैसे कि इन्होंने रोकने की कोशिश की असम्बली को, लेकिन बिलाकर उनको मानना पड़ा। इस तरह उसको हटाने में तो प्रेसिडेंट का रोल ही कोई नहीं है। वो तो प्राइम मिनिस्टर अगर कहेगा तो प्रेसिडेंट का वही रोल होगा जो लेटर बॉक्स का या जो मैसेंजर का रोल पोस्ट बॉक्स ऑफिस का रहा पहले, कि जी वो उन्होंने जिस तरह आर्मी चीफ का था वो लगाया तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, वो तो उन्होंने साइन करने होते हैं सिर्फ सेरेमोनियल। तो ये जो कह रहे हैं ना फवाद चौधरी साहब जो अभी जो हमारे ही चैनल पे चल रही है गवर्नर को ओहदे से हटाने की कार्रवाई, ये वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ एक बंदा कर सकता है, एक ऑफिस वो है प्राइम मिनिस्टर हाउस। वो करके तो प्रेसिडेंट को लिख के दे सकता है। प्रेसिडेंट अपने तौर पे भी नहीं कर सकते कि वो खुद नोटिस ले लें कि जी गवर्नर सही काम नहीं कर रहा, ऐसा हो नहीं सकता।